वो भी ऐसे ही कम नसीब दिन थे। वो एक खुदा को ना मानने का दौर था। लोग जिसकी चमक दमक देखते उसकी परस्तिश शुरू कर देते, जिससे उन्हें खौफ आता उसके आगे अदब से दोहरे हो जाते, जिससे फायदे की तवक्को होती उसके आगे झोली फैला लेते। वो मुगालतों में जिंदा रहने के दिन थे, वो मुगालते, और वो दिन आज तक जिंदा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे तो बुत बनाने वाले के बेटे, मगर थे एक खुदाए वाहिद के परस्तार। किसी को समझ ना आती थी कि जो बात बाप नहीं बताता वो बेटा कैसे जान लेता है, कैसे सीख जाता है, कैसे कह देता है। बचपन ही से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिलो दिमाग खुदाए वाहिद की उलूही नूर से भीगे हुए थे। कहने को ये भी कहा जाता कि 15 बरस तक उनकी जो शुरू की उम्र है वो गार में गुजरी। उनके वालिदैन को खौफ था कि बादशाह वक्त निमरूद उनके बेटे को कत्ल न करवा दे। फिरौन और मूसा की कहानी की तरह यहाँ भी कहावत बताई गई है कि निमरूद को उसके ज्योतिषियों ने एक ऐसे बच्चे से डराया था जिसे अभी पैदा होना था। फुला वक्त और फुला जगह पर पैदा होने वाला बच्चा तुझे रुस्वा करेगा। कहते हैं नमरूद ने बच्चे मरवाना शुरू कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा जंगल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्म दे आए। माँ चोरी चोरी जाके खिलाती पिलाती। शायद इसमें खुदा की कोई हिकमत हो, कोई रमज हो, कोई राज हो। खुदा ने जिसे अपनी खुदाई में से चुनकर दोस्त बनाना हो वो उसे मट्टी, पत्थर या लकड़ी के खुदा बनाने वाले के रिज़्क़ से नहीं पालता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल और पाकीज़ा फ़िज़ा में अपना अंगूठा चूसते चूसते 15 बरस के हो गए। जब अपने घर आए तो बुत बनते और बिकते देखे। वो जानते तो सब कुछ थे, मगर उनके बताने का तरीका अलग होता था। वो बुतों के खरीदार बुत परस्तों से उनके खुदाओं का अता पता पूछने लगते। कोई दूर चमकते सितारे की तरफ उंगली उठाता और कहता, देख कैसे चमक रहा है और ये मेरा खुदा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे रोके रखते। थोड़ी देर में चांद निकल आता, फिर वो उफक की सीढ़ियां चढ़ के धीरे धीरे ऊपर जाता। आसमान की वुसअत में उसकी दुधिया चांदनी चादर तन जाती। कुछ देर पहले चमकते हुए सितारे की रोशनी चांद की चांदनी में मांद पड़ जाती। सारे तारे एक चांद की चमकती चांदनी की चादर से फिसल जाते, जैसे चांद की चांदनी ने आसमान की स्लेट पे हाथ मार के इन सितारों को मिटा दिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के सितारे को खुदा समझने वाले बुत परस्त को देखते और कहते, अब तेरे सितारे से बड़ा चमकने वाला चांद आ गया है, इसे खुदा मान ले। सितारे का परिस्तार घुसियाना हो जाता और सितारों को छोड़कर चांद की पूजा करने लगता। रात रात भर वहाँ पूजा पाठ होती रहती। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी कभी ऐसी रातों की सहर देखने के लिए रुके रहते। जब सुबह की सफेदी रात का सीना चीर के रोशनी का बबका छोड़ती, एकाएकी में सूरज आग बगोला हुआ सर उठा के खड़ा हो जाता तो चांद जहाँ होता वहीं दबक जाता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात भर चांद की आरती उतारने वाले पुजारी को हाथ पकड़ के खींच लाते और सूरज के सामने खड़ा करके पूछते, अब बोल, तेरे चांद से बड़ा तो ये है, अब क्या इसे पूजोगे? पुजारी बेदलील तो हो जाता, मगर जिन्हें एक से ज्यादा खुदाओं को पूजने की आदत होती है उन्हें चांद के बाद सूरज की पूजा से क्या खौफ आना था। वो सर झुका के हाथ जोड़ के सूरज के सामने दुजानू बैठ जाते। शाम समय फिर कहीं से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरज को पूजने वालों के पास आ जाते और मुस्कुराते हुए कहने लगते, देखते रहना तुम्हारा खुदा डूब ना जाए, गुरूब ना हो जाए, इसे पकड़ लो, ये देखो ये पिघले जा रहा है, खिसका जा रहा है। इससे उसकी धूप निकल गई, लाली रह गई, लो ये भी गई। सारा सूरज एक बेहिद्दत सा गोला बना मगरिब में डूब गया, मर गया है। अब अंधेरा मुंह खोल के इसे निगल लेगा। लो हो गया अंधेरा, किधर गया तुम्हारा सूरज देवता? क्या इसे पूछते हो जिसके नसीब में गुरूब होना लिखा है? क्या इससे जिंदगी मांगते हो जो रोज शाम को मर जाता है?
पूजा पाठ के लोग बेदलील हो गए। बेदलीलों के पास सिर्फ गुस्सा होता है, बेसिमत, अंधा और बदनुमा गुस्सा।